नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी है बुद्धिमान की। ये कहानी आपको जीवन में ये सिखाती है कि अगर आपके आसपास या आपके अगल-बगल कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो कपड़ों से सुंदर नहीं हो, तो ये मत आँकिए कि वो व्यक्ति के अंदर क्या है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और कहानी से आप समझ जाएँगे कि मेरी इस कहानी का उद्देश्य क्या है। एक राज्य की बात है, एक राजा अपने दरबार में बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आया और साधु आने के बाद उस द्वारपाल से कहा कि हमको राजा से मिलना है। तो द्वारपाल ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि हम राजा के भाई हैं। तो द्वारपाल ने सोचा हो सकता है राजा का कोई दूसरा दूर का संबंधी रहा हो, इसकी वजह से उसने राजा से मिलने के लिए आज्ञा दे दी। जब वो साधु राज दरबार में गया, दरबार में जाने के बाद राजा से बोला कि और अनुज, अनुज मतलब होता है छोटे, और छोटे क्या हाल है? तो राजा ने कहा बहुत बढ़िया है। कहा आपका कैसे यहाँ आना हुआ? तो राजा ने कहा कि मेरे राज्य में इस समय सूखा पड़ा हुआ है, बहुत अकाल है और हमारी 32 दासियाँ थीं जो धीरे धीरे छोड़ के चली गई हैं। हमारा महल जर्जर हो चुका है। साथ ही जो 5 रानियाँ थीं वो भी छोड़ के चली गई हैं। तो राजा ने कहा ऐसा है अपने नौकर से कि इनको 10 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। तो उस साधु ने पूछा कि छोटे अनुज क्या हुआ, क्यों 10 सिक्के? तो उसने कहा कि अभी आप जानते हैं कि राज्य में अकाल पड़ा था, इस वजह से आपको 10 सिक्के हम दे रहे हैं। तो उस साधु ने उस राजा से कहा कि ऐसा है कि मैं एक ऐसा खजाना जानता हूँ जहाँ पे तुम चलोगे तो तुम्हारा राज्य खजाने से भर जाएगा। तो उसने पूछा कि किस जगह जाना है? तो कहा 7 समुंदर पार जाना है। तो जब कहा 7 समुंदर पार जाना है तो कहा पानी सूखेगा कैसे? कहा मेरे पैर रखते ही पानी सूख जाएगा। तो राजा को समझ में जो आया, उसके बाद उसने कहा अपने नौकर से कि इसके लिए 100 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। जब वो 100 सोने के सिक्के पा गया तो वहाँ चला गया। उसके राजा का जो नौकर था उसने पूछा राजा से कि राजा, यह व्यक्ति तो ढोंगी दिख रहा था, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये आपका कोई भाई नहीं है। तो राजा ने समझाया देखो, ये इसने जो सबसे पहले बात कही कि मेरा महल जर्जर हो चुका है, मतलब इसका शरीर अब जवाब दे चुका है। दूसरी बात इसने कहा था कि मेरी 32 जो दासियाँ थी वो अब खत्म हो चुकी, यानी इसके 32 जो दांत थे वो टूट चुके हैं। तीसरी कहा कि जो हमारी 5 रानियाँ थी उसको वो छोड़ के जा चुकी हैं, मतलब इसकी जो 5 इंद्रियाँ थी वो भी काम करना बंद कर दी हैं, वो भी छोड़ के जा रही हैं। और जब मैंने उसको 10 सोने के सिक्के दिए तब उसने कहा कि यानी इस बड़े साम्राज्य में एक 7 समुंदर जो पार, उन्होंने कहा कि जो पैर रखते हुए 7 समुंदर सूख जाएगा। तो उनकी नज़र में ये था कि हमारे आते ही इस राज्य का खजाना सूख गया, जबकि मैं चाहता तो उसको सोने से तौल देता। तो इसीलिए मैं उसको 10 सिक्के की जगह 100 सोने के सिक्के दिए और कल मैं उसको बुला के अपना आर्थिक सलाहकार उसको बनाऊंगा। इसके पीछे कारण उसके कपड़े, उसके रंग ढंग, उसका बुढ़ापा नहीं है, बल्कि उसके पीछे उसकी बुद्धिमानी छिपी हुई है। दोस्तों, हम भी अक्सर क्या करते हैं, लोगों को जज करने में ये देखते हैं कि व्यक्ति कपड़े से कैसा है या उसकी आर्थिक स्थिति, जबकि उसके दिमाग से, उसकी बुद्धिमत्ता से देखिए कि वह व्यक्ति क्या है, कैसे है। और मुझे लगता है कि मेरी कहानी का उद्देश्य आप तक पहुंच गया होगा। धन्यवाद।